हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज होने वाला है आपका स्कैनर का लेक्चर नंबर 11। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 10 तक नहीं देखा है, सो मैंने उनका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो जैसे कि काफ़ी बच्चों के माइंड में की क्वेश्चन होगा कि सर हमारे पास स्कैनर नहीं है तो क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, आप डायरेक्टली आंसर तो नहीं लिखवाओगे। तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर नहीं लिखवाऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन भी लिखवाऊंगा, देन मैं आपको आंसर भी लिखवाऊंगा पूरे स्कैनर्स के, जो कि आपका एप्लीकेबल है जैन 26 एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, सो आप फिक्र ना लें। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा सो वीडियो को भी लाइक करना है। एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, वहां से जाकर आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, वहां पर भी आपको वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, एंड जो भी आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, तो उसमें आपको डायरेक्टली आपको मैसेज करना है, या फिर स्क्रीन पर जो रजिस्टर नाउ पे लिखा हुआ आ रहा है नंबर, ठीक है, उस पर जाके आपको अपनी इंक्वायरी क्या करना है, आपको रेस करनी है। वहां पर जाकर अपनी जो भी आपको नोट्स चाहिए, या फिर आपको एडमिशन लेना है ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ठीक है, वो सारी की सारी उसमें डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। ठीक है, सो जो कि आपका लेक्चर नंबर 10 है। ठीक है, पहले उसे जाकर देख लेना, जो कि आपका आई थिंक सैलरीज का था। अब हम करने वाले प्रोविजन फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, क्योंकि लिए आपके जैन 26 एग्जामिनेशन आ रहे हैं और टाइम कम है, इसलिए हम बीच बीच में से क्या कर रहे हैं, चैप्टर्स को उठा रहे हैं। ठीक है, जो भी आपके, ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन लिखवा रहे हैं विद मार्क्स भी, उसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया रहा है कि जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है। ठीक है, एंड उसका आंसर राइटिंग कैसे करना है, वो सारी की सारी चीजें आपको प्रीवियस वाली वीडियोस में आपको मिलने देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी जो आपके छोटे भाई बहन है, ठीक है, जो कि अगर फाउंडेशन में है, ठीक है, या फिर क्लास 11 12 है, क्योंकि अगर क्लास 11 12 में अगर आपके छोटे भाई बहन है, ठीक है, अगर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, कॉमर्स स्ट्रीम से, सो मैंने दूसरे चैनल का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसे भी जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, लिखेंगे पहले तो हम लिखेंगे क्वेश्चन, देन लिखेंगे हम आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, ब्रीफली ब्रीफली और मेरे साथ में लिखते हुए चलेंगे क्योंकि टाइम कम है, एंड सिलेबस हमारे में अभी भी काफ़ी ज़्यादा रहता है हमारे पास। ठीक है, स्कैनर का ब्रीफली एक्सप्लेन दी फॉलोइंग फॉलोइंग्स। ठीक है, तो अब लिखेंगे जो कि आपका फर्स्ट में एक्सप्लेन एक्सप्लेन दी टर्म दी टर्म दी टर्म। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ताकि एवरी बच्चों का क्या हो, क्लियर हो। एक्सप्लेन दी टर्म एक्सप्लेन दी टर्म रिटर्न ऑफ लॉस रिटर्न ऑफ लॉस रिटर्न ऑफ लॉस और अंडर द इनकम टैक्स एक्ट अंडर द इनकम टैक्स द इनकम टैक्स एक्ट एक्ट 1961 can can any any loss be be carried forward carried forward carried forward even even if if return of of loss loss has not been filed as required। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या करेंगे, ठीक है, अब उसके आंसर लिखेंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन, ठीक है, इसका आंसर
तो पहले हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, समझ लेते हैं आखिर क्वेश्चन में पूछा क्या है। हमें एक्सप्लेन क्या करना है, रिटर्न ऑफ लॉस को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, जो कि आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर में क्या गिवन है। ठीक है, जो भी आपके लॉसेस है उसे क्या कर सकते हैं आप, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, सो उस केस को क्या करना है आपको, एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले किसको एक्सप्लेन करोगे आप, रिटर्न ऑफ लॉस को। ठीक है, सो करते हैं रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम, ऑफ इनकम with loss, with loss is called, is called, is called return of loss, is called a return of loss, रिटर्न ऑफ लॉस। ठीक है, तो हमने क्या एक्सप्लेन कर दिया, रिटर्न ऑफ लॉस को। ठीक है, तो रिटर्न ऑफ लॉस क्या, उसको बाद क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो रिटर्न ऑफ लॉस को। ठीक है, तो क्या उसमें आपका क्या जो कि आपको रिक्वायर्ड है फाइल करने के लिए। ठीक है, तो अब उसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उठता था जो कि कैन एनी लॉस, ठीक है, बी फॉरवर्ड इवन इफ रिटर्न ऑफ लॉस हैज नॉट बीन फाइल्ड एज रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें एक चीज वो लिखना भूल गए थे जो कि आपका मार्किंग का, ये आपका 4 मार्क्स का क्या क्वेश्चन है। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे एक्सप्लेन करते हैं अब आगे। ठीक है, लॉस कैन नॉट बी, लॉस कैन नॉट बी, कैन नॉट बी। ठीक है, जो कि सेकंड क्वेश्चन पूछा गया जो कि कैन एनी लॉस, उसका आंसर दे रहे हैं लॉस कैन नॉट बी कैरिड, कैन नॉट बी कैरिड, कैरिड फॉरवर्ड, कैरिड फॉरवर्ड, carried forward if return of income, if return of income, of income, return of income not filed, not filed, filed within, within, within due date, due date under section, under section 139, 139 1. However, 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 loss, loss under, under, loss under head house property, under head house property, house property, house property, house property and unabsorbed, unabsorbed, unabsorbed depreciation, depreciation, depreciation under section, under section, अंडर सेक्शन। और जो कि ये वाला लिखा है अंडर सेक्शन, इसे भी शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, प्रॉपरली लिखेंगे अंडर सेक्शन 32, 32 टू कैन बी कैरिड, कैन बी, कैन बी कैरिड फॉरवर्ड, कैन बी कैरिड फॉरवर्ड, carried forward even if, even if, even if return, return, return not filed, not filed, filed before, before due date, due date। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसे राइट डाउन कर ले। अगर क्वेश्चन, अगर आपके पास स्कैनर नहीं है
तो आप डोंट वरी, मैं क्वेश्चंस भी राइट डाउन करवा रहा हूँ एंड आंसर भी मैं क्या करवा रहा हूँ, राइट डाउन करवा रहा हूँ। सो आपको क्वेश्चन भी राइट डाउन करना है एंड आंसर भी राइट डाउन करना है। अदरवाइज मैं आपको डायरेक्टली मैं क्वेश्चन रीड करके डायरेक्टली मैं आपको आंसर भी लिखवा सकता हूँ, बट ऐसा नहीं कर रहे हैं क्यों, काफी बच्चों के पास क्या है, स्कैनर नहीं है जिन्होंने परचेज नहीं करा है, ठीक है। तो मैं उनको लिखवा रहा हूँ, उनके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये था आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं, ठीक है। जल्दी से लिखिए, पहले स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं करा सो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना ना भूले, ठीक है। लिखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे जल्दी से, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आपका ये था। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, हमें ब्रीफली एक्सप्लेन करना था, ये उसी का ही है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है आपका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का आपका सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या करना है आपको एक्सप्लेन करना है इसमें भी, ठीक है। जो कि हाउ आर दी हाउ आर दी हाउ आर दी पर्सन्स पर्सन्स ऑथोराइज्ड 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 टू टू वेरीफाई verify return of of income income in the case in the case in the case of of individual 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 under under section section 139 of the income tax income tax act 1961 Act 1961, that is your क्वेश्चन। ये भी आपका क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, ठीक है। आइए अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, इसका आंसर करते हैं, ठीक है। जो कि क्वेश्चन क्या पूछे, जो कि पर्सन पर्सन कौन है इसमें आपका इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग आपको बताने जो कि पर्सन है वो ऑथोराइज टू वेरीफाई रिटर्न ऑफ इनकम के केस में आपका अंडर सेक्शन 139 के अंदर में, जो कि आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर में गिवन है, ठीक है। उसका क्या करना है, हमें आंसर देना है, ठीक है। इसे हम कैसे करेंगे, क्लासिफाइड करके करेंगे, ठीक है। सो करते हैं हम, पहले तो लिखेंगे इसका आंसर 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 लिखेंगे द पर्सन्स ऑथोराइज्ड द persons authorized persons authorized authorized to verify authorized के आगे to verify authorized to to verify verify return of income verify return of income in the case of in the case of in the case of individual 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 under section 139 of the income tax act of the income tax act income tax act 1961 आर। अब इसे करेंगे क्लासिफाइड, ठीक है। जो कि सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें
ठीक है, टेबल बना लेंगे, ऐसा टेबल फॉर्म में करेंगे तो इजी होगा। ठीक है, जो कि फर्स्ट जो आएगा आपका इंडिविजुअल, सब पहले तो टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा जो कि इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल अदर देन, इंडिविजुअल अदर देन, अदर देन those mentioned, those mentioned, those mentioned, 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 जो कि अंडर, अंडर फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, एंड थर्ड, एंड थर्ड, एंड फोर्थ, एंड फोर्थ, जस्ट अ सेकंड, लिखेंगे आगे फोर, फोर्थ हो गया, फोर्थ के आगे अब, ठीक है, और सेकंड बॉक्स में सेकंड साइड क्या लिखेंगे आप, द इंडिविजुअल हिमसेल्फ, द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो गया आपका इंडिविजुअल अदर देन जो कि मेंशन है अंडर, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ के अंदर में और सेकंड जो कि इंडिविजुअल हिमसेल्फ है, ठीक है, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट वेयर, 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 वेयर he is abstained, abstained, abstained from India, from India, India, and second side the individual himself, the individual, individual himself, 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 or any person, or any person, or any person, or any person duly authorized, duly authorized, authorized by him, by him, him in his behalf, in his behalf, 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 holding a valid power, holding a valid power, valid power, holding a valid power of attorney, of attorney, of attorney from the individual, from the individual, the individual, from the individual, such power of money, such power of money, power of money, such power of money, पावर ऑफ मनी की जगह अटॉर्नी लिख लेंगे, पावर ऑफ अटॉर्नी, अटॉर्नी, अटॉर्नी शुड बी, शुड बी अटैच्ड, should be attached, attached to the return of income, to the return of income, return of income, return of income, and third point, and third point, where is it, where, where he is, he is mentally, 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 mentally incapacitated, incapi, incapacitated, seated
from attending from attending attending to his affair to his affairs to his affairs his affairs। ठीक है, अब लिखते हैं इसके आगे his guardian, next his guardian or or any other any other person competent 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 to act on his behalf on his behalf and fourth point where for any where for any for any where for any other reason other reason other reason other reason it is not it is not possible for the possible for the individual individual to to verify verify the return and next side any person any person duly duly authorized 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 by him in his in his behalf holding a valid valid power valid power of of attorney attorney from from the individual such power of such power of such power of attorney attorney should should be attached attached to the return return of income income। ठीक है, तो इसी के साथ में क्या होता है हमारा एंड होता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। ठीक है, इसका ले लेंगे स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और जिसने साथ में लिखा है तो वेल एंड गुड। ठीक है, फिर हम आगे चलते जो कि आपका सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स की वेटेज रखता है, आपको 4 मार्क्स की वेटेज है इस वाले क्वेश्चन की भी। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाले क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। ठीक है, इसमें आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है जो कि हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एक स्कैनर। ठीक है, स्कैनर को क्या कर रहे हैं हम सॉल्विंग कर रहे हैं, तो इसके अंदर में कोई आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार आपने रिवाइज कर रखा हो ऑलरेडी तभी आप स्कैनर को करें तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, अदरवाइज अगर आप स्कैनर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करते हो तो आपके ऊपर से जाने के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो आपको अगर स्कैनर करना है तो आपने जरूर एक बार तो मॉड्यूल अपना फिनिश कर रखा हो आई थिंक। ठीक है, सो अब लिखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड।
Question number second, specify the person, specify the person, specify the persons who are authorized, who are authorized, authorized to verify under section 140 the return of the return of income filed filed under section 139 of the Income Tax Act of the Income Tax Tax Act 1961 in case of a company in case of a company and question mark, that is 2 marks question, 2 marks। ठीक है, तो आइए इसका करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करने से पहले एक बार क्वेश्चन को रीड करने क्या करना है, हमें स्पेसिफाई करना है जो कि पर्सन क्या है ऑथोराइज टू वेरीफाई है अंडर सेक्शन 140 के अंदर में क्या, एंड जो कि उसकी रिटर्न ऑफ इनकम है फाइल्ड कर रखी है अंडर सेक्शन 139 के अंदर में इनकम टैक्स एक्ट, कौन से केस में करना है हमें, इन केस ऑफ कंपनी के केसेस में। ठीक है, आइए अब इसका क्या करते हैं आंसर। आंसर आंसर भी इसका टेबल फॉर्म में करेंगे। ठीक है, टेबल फॉर्म में करने से पहले जो कि आप करोगे वो जो कि आपका वेटेज रहता है 2 मार्क्स का। ठीक है, तो इसको भी हम टेबल फॉर्म में एक बार कर लेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको इजीली क्या होगा पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो द मैनेजिंग डायरेक्टर द मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी has to verify has to verify the the return of income return of income return of income filed under section 139 of the income tax act of the income tax act 1961 of the income tax verify the return of income filed under section of the income tax act 1961। ठीक है, तो इसके बाद आप आगे लिखेंगे जो कि हमारे स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, इसके बाद क्या लिखने वाले हैं हम, स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो एक कॉलम बनाओगे आप सर्कमस्टांसेस सर्कमस्टांसेस स्टांसेस, और सेकंड कॉलम बनाओगे जो क्या आएगा पर्सन ऑथोराइज्ड टू वेरीफाई टू वेरीफाई टू वेरीफाई रिटर्न ऑफ इनकम रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ इनकम इनकम ऑफ अ कंपनी ऑफ अ कंपनी ऑफ अ कंपनी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सर्कमस्टांसेस क्या आएगा, फर्स्ट सर्कमस्टांसेस राइट डाउन करेंगे फर्स्ट सर्कमस्टांसेस को, वेयर फॉर वेयर फॉर एनी अनअवॉइडेबल 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 रीजन such such managing director such managing directors managing directors is not able able to to verify the verify the return or return or
or where there is no managing director managing director और जो कि परकम पर्सन्स ऑथोराइज टू वेरीफाई रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ अ कंपनी में लिखेंगे एनी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। क्या लिखेंगे? डायरेक्टर एनी डायरेक्टर ऑफ ऑफ द कंपनी एंड second circumstances second second circumstances where the company where the company where the company is not resident resident in India। ठीक है, अब आगे लिखें जो कि पर्सन ऑथोराइज टू वेरीफाई रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ अ कंपनी में अब लिखेंगे अ पर्सन हु है होल्ड्स holds a company holds a valid power of of attorney attorney from such company to do so and third point circumstances का third point where the company where the company is being wound up and authorized वाले में liquidator liquidator and fourth point circumstances का where the management the management of the company company has been has been has been taken over by the government over by the government by the government by the government under any law। ठीक है, और जो पर्सन्स वेरीफाइड दी, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर आएगा द द प्रिंसिपल ऑफर 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 को हटा ऑफिसर कर लेंगे इज द राइट ऑफिसर ऑफ द कंपनी ऑफ द कंपनी ऑफ द कंपनी ठीक है, और इसी टेबल को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे इस टेबल को। ठीक है, इस टेबल को क्लोज कर देंगे। ठीक है, दैट इज योर आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ठीक है, और अगर राइट डाउन करना चाहे तो राइट डाउन कर ले। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ठीक है, सो इसी के साथ में हम इसे करते हैं एंड करते हैं। ठीक है, इस लेक्चर को करते हैं एंड। एंड करने से पहले एक लाइन और लिख लेंगे, एक नहीं 3-4 लाइनें लिख लेंगे इसी के नीचे। ठीक है, इसी के आंसर के नीचे जो कि आपको हेल्प थोड़ी हिंट देता है। ठीक है, एक तरीके से हिंट कह सकती है फिर इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू। जस्ट अब नेट पे राइटिंग करते हैं। ठीक है, लिखते हैं इसके नीचे ही लिखना है जस्ट वेयर इन रिस्पेक्ट वेयर इन रिस्पेक्ट in respect of a company of a company an application for an application for corporate
insolvency, 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 resolution process, process, process has been, has been admitted admitted by the, by the educating, 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 educating authority, authority under, under section 7, section 7, 7 or section 9 or section 9 or section 10 or section 10, section 10 for the insolvency of the insolvency, insolvency and and bankruptcy code, code 2016, 2016 the return shall be, the return shall be, return shall be verified, verified, verified by the insolvency, by the insolvency, by the insolvency professional appointed, professional, professional, professional appointed by, appointed by, appointed by such, such adjudicating, adju, adjudicating, getting authority, authority। ठीक है, अब होता है हमारा ये कंप्लीट आंसर। ठीक है, सो अब हम इसी के साथ में करते हैं इसे बाइंड अप। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि स्कैनर का लेक्चर नंबर 12। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलना। ठीक है, जैन 26 एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट।